अच्छा, क्वेश्चन वन करने के बाद अच्छा, ये सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है एटीपी का, ये चीज माइंड में रखना आप लोग। ये नहीं समझना कि ये पूरा एक ही एटीपी का पेपर है। ये सिर्फ जो क्वेश्चन फोर में अब प्लानिंग का क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये सिर्फ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है। बाकी क्वेश्चन वन टू थ्री आपके पास पहला वाला वो ग्राफ जैसा ही होगा जो हमने कल किया था। बाकी दो जर्नल कोई भी हो सकते हैं, और एक ये प्लानिंग वाला होगा। ठीक है, पहला ग्राफ वाला कंफर्म, दूसरा प्लानिंग वाला कंफर्म, मतलब क्वेश्चन फोर। और बाकी दो जो है वो बेसिक आपके पास माइनर माइनर कैलकुलेशन के होंगे। तो इजी है स्कोर करना पी फोर में, इतना आपके पास कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बस थोड़ा सा फोकस करके पेपर्स जितना हो सके ना टाइम मिले, अभी क्योंकि कल भी एग्जाम है तो शायद इसलिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो आप इसके लिए। आपके पास जो प्लानिंग क्वेश्चन है वो सिर्फ एक होगा, क्वेश्चन नंबर फोर। स्पेसिमेन पेपर देखना अपना, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको हम करेंगे कल। पहले मैं आपको लाइट वाला करवा दूं क्योंकि ये भी आपके पास जर्नल फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये और क्वेश्चन नंबर वन ऑलमोस्ट एक जैसे ही आपके पास सारा इसमें पर्पस होगा। तो हम दूसरे सेक्शन का पहले कर लेते हैं, करवा दूंगा मैं कल, उससे पहले आप ट्राई करना। वरना ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, पहले लाइट वाला एक कर लो आप, ताकि इसमें भी एक क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे तो आपके पास मल्टीपल आइडियाज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये आपके पास देखो वेव सेक्शन से। तो द कन्वर्जिंग लेंस है आपके पास, लेबोरेटरी में हम यूज कर रहे हैं विद वैरायटी ऑफ थिकनेस एट डिफरेंट फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस कैन बी कैलकुलेटेड इफ। अच्छा, उन्होंने यू आपको दिया है और वी दिया है। यू बेसिकली आपके पास, अच्छा क्वांटिटीज जो सबसे पहले नजर आए ना उनको माइंड में रखना कि उसने इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज आपको कौन सी दी है। यू आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस से, और वी आपके पास इमेज का डिस्टेंस है। वैसे हम पी और क्यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको यू और वी दिया है तो बस थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे। अब हमारा मेन काम ये है कि प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द थिकनेस टी एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। फिगर 3.1 शोज द थिकनेस टी। अच्छा, अब आपने देखो थिकनेस एक उन्होंने आपको ये कहा, और फोकल लेंथ, मतलब थिकनेस चेंज करने से फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट में। और थिकनेस जो हमारे पास एक लेंस है वो उन्होंने हमें दे दिया। ठीक है। और फॉलोइंग apparatus is available: illuminated object, selection of lenses of different thickness, lens holder, screen, meter rule, 30 centimeter ruler, two rectangular wooden blocks with the longest side of each block longer than the diameter of lens. You are not required to do this investigation. जी हमें पता है क्योंकि हम एटीपी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास ड्रॉ डायग्राम। अब देखो ये यहाँ पर डायग्राम हो गई कंपलसरी, क्योंकि उसने आपको बुलेट पॉइंट में लिख कर दे दिया कि ड्रॉ अ डायग्राम। तो अब डायग्राम के मार्क्स हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इस बार उन्होंने आपको कोई एडिशनल अपैरेटस नहीं बोला होगा फिर। एडिशनल एक्स इसने उसकी जगह पर आपको डायग्राम दे दी, इसका मतलब वो जो एक मार्क हमें वहां मिलना था आसानी से, अब वो एक मार्क आपको डायग्राम बना के मिलेगा। ठीक है, बना लेंगे, मसला नहीं है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू दिस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। डायग्राम बनानी किसकी है? आपके पास लेंस है, ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है। यानी आप कोई भी बल्ब कैंडल कुछ भी हो सकता है जहां से लाइट आपके पास इजीली ट्रांसफर हो सकती है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज को यू और वी से हमने मेजर करना है। ठीक है। और बाकी चीजें जो है वो इसमें लेंस होल्डर और ये सब चीजें हमारे पास गिवन है। और स्क्रीन, अच्छा देखो यहाँ पर स्क्रीन, ये बेसिकली स्क्रीन आपके पास लिंक होगी इसके साथ, दो रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। ठीक है। ताकि आप उसको इजीली उस स्क्रीन को वहां पे स्टैंड कर सको, और उसी में आपके पास जो है वो लेंस को भी हम फिक्स कर सकते हो इजीली। तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास सबसे पहले एक रूलर होगा, मतलब रूलर हमारी बेंच पे हम रख के उस पे कुछ डिस्टेंस पर चीजों को रखेंगे।
ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा सेटअप बनेगा। तो लेट सपोज हमने सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, एक हमने यहाँ पर सिंपल रूलर ले लिया, ताकि हमारे जो लेंस का डिस्टेंस और स्क्रीन का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ये हम मार्क कर सके इजीली। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेंस को। थोड़ा सा कर्व बना लेते हैं ताकि इसमें लेंस इजीली फिक्स हो सके। ठीक है, ये लेंस होल्डर है आपके पास। शेप इतना वो मैटर नहीं करती एग्जैक्ट, ये इसलिए बनाया है ताकि आपके पास पता है आपको कॉन्वेक्स लेंस कर्व होता है तो वो इजीली फिक्स हो जाएगा। दूसरा, फिर हमारे पास यहाँ पे वुडन ब्लॉक होंगे, उसके अंदर हमने स्क्रीन को फिट करना है अपनी। ये आ गए हमारे वुडन ब्लॉक, इसके अंदर हम स्क्रीन को फिट कर लेते हैं। और उसके बाद हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर हम कैंडल लैम्प बल्ब को लिख सकते हैं। रिटॉर्ड स्टैंड असल में मेंशन नहीं है, और कोई एडिशनल अपैरेटस का उसने आपसे कहा भी नहीं है। ठीक है, तो इस बार ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अगर वो आपसे कहता है कि एडिशनल आप यूज कर सकते हो तो फिर आप कर सकते थे, लेकिन एडिशनल उसने इस बार आपको चॉइस दी नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बल्ब आ जाएगा। अच्छा, और यू और वी को मेंशन करना है। ठीक है, तो यू आपके पास था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, और वी था आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। ठीक है, और बाकी इस पे थोड़ी बहुत मार्किंग कर देना जब पेपर कर लो। ठीक है, ये हमारे पास रूलर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा मेन पर्पस ये था कि हमने थिकनेस के अकॉर्डिंगली चेक करना है कि थिकनेस से फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। थिकनेस जो है वो फोकल लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, ये हमारा मेन फोकस है। एक मार्क की डायग्राम थी वो हम कर चुके हैं, और बाकी पार्ट अब देखते हैं कि वो बाकी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है। इस बार एडिशनल अपैरेटस नहीं था तो एक मार्क उसका नहीं लिखना नहीं मिलेगा। इंक्लूडिंग द मेजरमेंट्स यू वुड टेक, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट आपने बताना है। अच्छा, अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर सकते हो, कोई आइडिया? देखो, नॉर्मली आपने इमेज फॉर्मेशन तो की है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में आपको पता है कि कभी शार्प इमेज बनती है, कभी आपके पास ब्लर इमेज बनती है। ठीक है, रूलर है। हाँ, रूलर नॉर्मली बेंच पे हम ये परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो बेंच पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इसलिए रखते हैं ताकि हमें डिस्टेंस पता हो। सेंटर बिल्कुल 50 पर हम, 100 सेंटीमीटर का रूलर होता है हमारे पास, 1 मीटर रूल। और उस पे हम क्या करते हैं कि सेंटर में लेंस रखते हैं बिल्कुल 50 पर, फिर उसके लेफ्ट राइट पर हम ऑब्जेक्ट को रख के और इमेज को रखकर जो है वो स्क्रीन को रख के हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा देखो, इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला थिकनेस, दूसरा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो चलो मसला नहीं है, फोकल लेंथ हमें मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, स्क्रीन को एक जगह रख के बिल्कुल, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, शार्प इमेज आएगी, शार्प इमेज आ गई, फोकल लेंथ हमें मिल गई। ठीक है, क्योंकि लाइट जब फोकस होती है तो इमेज आपके पास शार्प बनती है। फोकल लेंथ फाइंड करने का मसला नहीं है, उसका हमें आइडिया है, जर्नल हम लिख लेंगे। ठीक है, अब मसला है थिकनेस का। चेंजिंग लेंथ फॉर डिफरेंट, हाँ, वो ये वाला जो पॉइंट होता है ना कि लेंस हमने अलग अलग यूज करना है, ये बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिफरेंट थिकनेस ऑफ लेंस, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो वो भी हम लिखेंगे, लेकिन वो हम लिखेंगे बिल्कुल लास्ट में। उससे पहले जो हमारा मेन फोकस है वो है थिकनेस, कि थिकनेस कैसे बताएंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा apparatus है नहीं। ठीक है, तो ये हम चेक करते हैं कि ये बेसिकली थिकनेस कैसे पता चलेगी और फोकल लेंथ कैसे पता चलेगी।
क्योंकि हमारा जो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको यही बताना है। और तीसरा है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डिटरमाइन द थिकनेस। थिकनेस उसने आपसे खुद भी पूछ ली, ठीक है। तो हम पहले अब इन दो पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर हमारा लास्ट पार्ट होगा टेबल का। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस बार हमारे पास कोई अपैरेटस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए हम अपैरेटस पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो अपैरेटस है उसकी अरेंजमेंट हमने शो कर दी, तो हम इसको रेफरेंस कर देंगे सबसे पहले। अरेंज द apparatus as shown in figure। हर बार आपको स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन मिलती है कि यूज द मेजरमेंट्स इन द फिगर। इस वाले क्वेश्चन में पहली बार ऐसा होगा कि आप अपनी ही डायग्राम बना के इंस्ट्रक्शन दोगे, अरेंज द apparatus as shown in figure। अच्छा, अब क्योंकि पहली बात जो हमने की थी फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ वाली बात आपको बिल्कुल सिंपल सी क्लियर समझ आ गई होगी कि स्क्रीन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि शार्प इमेज हमें मिल जाए, ठीक है। आप इसे मूव लिख लो या एडजस्ट कह लो। एडजस्ट द स्क्रीन इन सच अ वे गेट अ शार्प इमेज। और कॉन्वेक्स लेंस है, ये चीज याद रखना कि आपके पास इन्वर्टेड इमेज बनती है उसमें, ठीक है। खैर यहाँ पे तो अभी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जर्नल कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, माइंड में रखा करो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा देखो, अब लेट सपोज ये हमारी जो डायग्राम बनी हुई है यही हमारी एडजस्टमेंट है, इसमें हमें फोकस इमेज मिल गई, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से यू को मेजर करना है और वी को मेजर करना है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सेंटर हो गया, यहाँ से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यू और स्क्रीन तक का डिस्टेंस वी। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इनकी वैल्यूज को। रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी। नहीं, इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन वन जिसने कर लिया, अगर वो कल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है कर ले, हम इसको आज फिर क्वेश्चन टू तक रखेंगे, क्योंकि कल की भी प्रिपरेशन काफी लोगों ने करनी है। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी क्लास के कुछ मिनट्स बाद, कोई इशू नहीं है। तो रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी। और जिस तरह से अभी एक स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि हम चेंजिंग लेंस, हाँ रिदा ने मेंशन किया था चेंजिंग लेंस, तो वो हम यहाँ पर लास्ट में इंक्लूड करेंगे बिल्कुल, कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद। स्क्रीन की जगह लाइट और लेंस, लेंस को तो सेंटर में रहने दें, लेंस को मूव नहीं करें, ऑब्जेक्ट को मूव कर लिया कोई मसला नहीं है। लेंस को क्योंकि सेंटर में इसलिए क्योंकि फिर हमारे पास स्केल के उसमें रहते हुए हम करते हैं, वरना फिर आपको मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। यूजिंग डिफरेंट थिकनेस ऑफ लेंस, ठीक है। अच्छा देखो, उन्होंने आपको शुड बी मेंशन यूनिट्स फॉर यू एंड वी, वो अभी टेबल में मेंशन करेंगे, बिल्कुल करना होगा, वो अभी हम मेंशन करेंगे। अच्छा देखो, उन्होंने आपको फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला खुद से दिया था, ठीक है। जी आप पूछ सकते हो, क्या कंफ्यूजन है। किस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है आपके पास, ये जो बल्ब है ना यहाँ हमारे पास, इसकी इमेज बनेगी, सिंपल।
ठीक है, मतलब अगर आपके पास कैंडल हो, ठीक है, कैंडल की फ्लेम लेट सपोज है अगर आपके पास, तो उसकी इमेज आपके पास इन्वर्टेड बनेगी स्क्रीन पर। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर उसको चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो फोकल लेंथ है वो आपने फाइंड आउट करनी है बेसिकली, क्योंकि जो थिकनेस है, थिकनेस से साथ आपने फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो फोकल लेंथ के लिए आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन था यहाँ पर। ठीक है, उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए यू वी ओवर यू प्लस वी आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लोगे। तो वो चीज हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। कैलकुलेट द फोकल लेंथ यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास काम कंप्लीट। और दूसरी बात उसने कही थी कि आप थिकनेस कैसे फाइंड आउट करोगे ये भी बताना है। ठीक है, तो थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो स्टेप होगा वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। वी हैव टू एडजस्ट द स्क्रीन दैट द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन द सेम साइज। अच्छा, सेम साइज, आपके पास कोई एज सच जरूरी तो नहीं है, क्योंकि सेम साइज करने, मतलब कोई ऐसा कंपलसरी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप साइज को सेम ही करो। ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि जब आप फ्रॉम द रूलर वी विल मेजर, रूलर से मेजर करेंगे। आपको कल वाला क्वेश्चन याद होगा, क्वेश्चन वन, जब थिकनेस हम फाइंड कर रहे थे टेस्ट ट्यूब की, हमने एक्सटर्नल डायमीटर निकाला था रूलर से। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से, और ये वाला पॉइंट होगा जो यहाँ से। ठीक है, ये जो रूलर के साथ आपके पास टच हो रहा होगा, ठीक है, लेट सपोज ये वाली हमारी लेंथ वन, लेफ्ट साइड वाली, राइट वाली लेंथ टू। तो ये लेंथ को हम मेजर करेंगे तो इससे हमारे पास थिकनेस मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको करेंगे इस तरह से परफॉर्म। आप चाहो तो इसको लेंस होल्डर से निकाल लो, आप लेंस होल्डर से निकालो उसको सिंपल, और आप इनको दो ब्लॉक के बीच में रखो। आपने एक ब्लॉक लिया, लेंस रखा इसके बीच में। ठीक है, और दूसरा ब्लॉक आ गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो इसके साथ फिर आप इसकी मेजरमेंट इस तरह से कर सकते हो कि एक लेंथ आप यहाँ से नोट करोगे, लेंथ वन, एक लेंथ हमारी यहाँ से नोट होगी, लेंथ टू। ठीक है, ये हमारा लेंथ है। और जो हमारे दो ब्लॉक्स थे हमने उनको यूज किया दोबारा से स्क्रीन को हटा के। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे रूलर से। ठीक है, सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, रूलर है हमारे पास उससे भी कर सकते हो। वरना देखो उन्होंने आपको एक और अपैरेटस दिया था खुद से, 30 सेंटीमीटर रूलर। ये आपको उन्होंने इसीलिए दिया है क्योंकि एक रूलर तो पहले से लगा हुआ है आपके पास सेटअप में, तो एक आपको रूलर उन्होंने और दे दिया 30 सेंटीमीटर का। तो आप इसको मेंशन कर दो, तो ये एक और आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कि आपने इंस्ट्रक्शन पूरी पढ़ी थी। ठीक है, तो इस चीज को बस आप एक्सप्लेनेशन में लिखोगे, प्लेस द लेंस बिटवीन टू ब्लॉक्स, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होगा, छोटे से रूलर से भी काम चल जाएगा। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्लॉक्स, और ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी क्योंकि इतना एक्यूरेट हम रूलर से मेजर नहीं कर सकते कभी भी थिकनेस।
आपको पता है कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर और ये सब यूज होता है, क्योंकि अब वो स्किप हो चुका है तो इस वजह से उन्होंने उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन एक जाहिर सी बात है, जब हम एक के लिए रूलर यूज कर रहे हैं तो हम बाकी लेंसेज के लिए भी रूलर यूज कर रहे हैं, तो रूल सबके लिए सेम हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया, सेकंड पार्ट हो गया आपके पास। और 3 मार्क आपको इसके लिए मिलेंगे। 1 मार्क आपको पहले मिल चुका है। और 1 मार्क होगा आपके पास इसका। और लास्ट में आपके पास जो टेबल है 1 मार्क होगा उसके लिए। टेबल देख लेते हैं किसके लिए बनाना है आपने। ड्रॉ अ टेबल विद कॉलम रीडिंग टू शो हाउ यू वुड डिस्प्ले योर रीडिंग्स, यू डू नॉट नीड टू यूज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें बता दो। ठीक है। अच्छा देखो, एक रीडिंग हमारे पास थिकनेस थी, एक रीडिंग हमारे पास यू, एक रीडिंग हमारे पास वी, और एक रीडिंग फोकल लेंथ। ये 4 चीजों को हमने टेबल में मेंशन करना है। ठीक है, तो हम इसको टेबल में मेंशन करते हैं। यहाँ पर हमारा टेबल आएगा, और टेबल में सबसे पहले हमारी आ गई थिकनेस। अच्छा, आप पूरी वर्डिंग्स में भले ना भी लिखो, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये क्यों लिखा था। इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में, एक चीज। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ ताकि याद रहे बाद में। जिसको हमने यू कंसिडर किया था, ये भी सेंटीमीटर में होगा। फिर आपके पास इमेज डिस्टेंस था, इमेज डिस्टेंस को हमने वी कहा था, ये भी सेंटीमीटर में था। और लास्ट हमारी फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ फॉर्मूला से यूज करेंगे, उन्होंने कहा इक्वेशन बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है टेबल में, उसकी जगह सिर्फ एफ मेंशन कर देना काफी है। तो ये हमारा हो गया टेबल। तो इन रीडिंग से हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और हमारी जो है वो 1 मार्क इसका हो जाएगा कंप्लीट। मैं आपको इसकी भी मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यूनिट इन हेडिंग्स। अच्छा, हेडिंग्स लिखना जरूरी नहीं है, सिंबल और यूनिट लिखना कंपलसरी है। हेडिंग्स मैंने आपको जो है वो रेफरेंस के लिए लिखवा दी, ताकि बाद में अगर कोई देखे तो उसको याद आ जाए कि हमने ये क्यों यूज किया था। मार्किंग स्कीम इसकी आपके पास नंबर 3 ये रही। ड्राइंग डायग्राम शोइंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने बनाया, लेंस बनाया, स्क्रीन बनाई। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन बना दी, और इमेज आपके पास जो है वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्लैश करके आपके पास ऑप्शनल लिखा है, क्योंकि इमेज हमारे पास वहां पर बनाना कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि ना हमें ऑब्जेक्ट का साइज पता था, ना हमें कोई एग्जैक्ट उन्होंने कैलकुलेशन पूछी थी, ना इमेज के साइज का कोई रेफरेंस था। ठीक है। तो या तो अगर कोई इमेज को मेंशन कर दे वहां पर, वो भी एक्सेप्टेबल है, या अगर कोई स्क्रीन ड्रॉ कर दे तो वो भी आपके पास एक्सेप्टेबल है। बाकी हमने यू और वी को मेंशन कर दिया था, तो ये हमारे पास आपके पास 1 मार्क इस चीज का। दूसरी बात कि हमने जो है वो यू और वी कैलकुलेट करना है, ये हमने मेंशन किया अपने आंसर में। मेजर, रिकॉर्ड, ये सारे वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस के लिए फिलहाल एज सच कोई नहीं है। कल इंशाल्लाह आपके पेपर के बाद कल सेशन होगा, तो कल इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी के प्लानिंग क्वेश्चंस हैं, तो कल मैं उसको डिटेल में करवा दूंगा। इसमें बस 2-3 कंपोनेंट्स हैं, उनका पता होना चाहिए कि सीरीज में लगना है या पैरेलल में। वो दोनों चीजें याद रखनी पड़ती है, बाकी और कोई मुश्किल नहीं है। कल बच्चों का कंप्यूटर का पेपर है असल में, इस वजह से ज्यादा हम उसको नहीं कर रहे। अच्छा, पहले आंसर कंप्लीट कर ले। रिपीट विद अ डिफरेंट लेंस, ये हमने मेंशन कर दिया, थिकनेस को मेंशन कर दिया था। ठीक है।
और ये वाला थर्ड पॉइंट भी हमने स्टार्ट में मेंशन कर दिया था फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। और फिर वो जो लेंस की थिकनेस थी वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हमने अलग से ब्लॉक के साथ मेंशन किया। ठीक है। और लास्ट टेबल, टेबल में हमारे पास UVT। ठीक है। और हमने एक और भी कुछ मेंशन किया था, फोकल लेंथ। ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, फोकल लेंथ अगर नहीं भी लिखते तो मार्किंग उसमें डिडक्ट नहीं होगी आपकी। तो ये आपके पास प्लानिंग वाला क्वेश्चन का कुछ रेफरेंस थे आपके पास। दो क्वेश्चंस किए हैं अभी हमने। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाले और थर्मल वाले रहते हैं। हमने वेव का एक किया और एक जर्नल फिजिक्स का किया। ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट दोनों सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो जिसका पेपर नहीं है वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। और जिसका पेपर है वो पेपर की प्रैक्टिस करे। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप ये देख लो। बाकी कल की टाइमिंग भी मैं बता दूंगा, कल हम थोड़ा सा जल्दी शुरू कर लेंगे क्योंकि कल पेपर आप दे चुके होगे और उसके बाद फिर फिजिक्स का ही ATP आई थिंक, और तो कुछ भी नहीं है। ये PDF फाइल आपको कंप्लीट मिल जाएगी सॉल्यूशन की, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो उसके लिए रेफरेंस के लिए देख लो। तो बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है। जब तक ये कि आप, कल हमने जो मई जून किया था 22, तो आप उसका वेरिएंट अक्टूबर नवंबर का सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है। बिजनेस का है 15 को। ठीक है, लेकिन जो बिजनेस वाले हैं फिर वो फिजिक्स तो नहीं दे रहे होंगे, तो वो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, उसका इतना इशू नहीं है, टाइम है हमारे पास। कल 12 है, 12, 13, 14। तो कल का सेशन हम थोड़ा सा लेंदी कर लेंगे। और कल का टाइमिंग मैं मेंशन कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे का होगा। ठीक है। 3 बजे से शुरू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम।